एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप की बाइक की या फिर यूपीएस की बैटरी है तो इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए चार्जर आप कैसे बहुत कम पैसे के अंदर बना के यूज कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, बिल्कुल ध्यान से देखना, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी कट मत करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के 4 डायोड लेने हैं। अब ये जो डायोड है फ्रेंड, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 8 से 10 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप इसे किसी होलसेल दुकान से खरीदोगे तो हो सकता है 1-2 रुपए और भी सस्ता मिल जाए। अभी ये जो डायोड है फ्रेंड, इसका नंबर है 5408, जो कि 3 एम्पेयर तक के करंट को सपोर्ट करता है। तो आपको 5408 नंबर का डायोड लेना है। अब ये जो डायोड है फ्रेंड, इस डायोड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बैटरी को साइड में कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से चीज को देख पाओ। तो यहाँ पे हम चारों डायोड को एक बार निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल रहे हैं इस डायोड को। अब इस डायोड के अंदर देखिए, सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है, डायोड के अंदर हमारा प्लस माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं। यहाँ पे देखिए, जब हम डायोड को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक साइड तो ये पूरा ब्लैक साइड दिखाई देगा डायोड के अंदर, और दूसरी साइड आपको सिल्वर पट्टी दिखाई देगी। ये देखिए आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, कि ये जो ब्लैक वाली साइड होता है, ये डायोड का हमारा एनोड होता है, ठीक है। एनोड मतलब प्लस साइड। और ये जो सिल्वर वाली साइड होता है, ये डायोड का कैथोड होता है, यानी माइनस साइड। अब काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक वाली साइड हमारा माइनस होगा, सिल्वर वाली साइड हमारा प्लस होगा। तो ये चीज आप जानने के लिए गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसका डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसके अंदर कि ब्लैक वाली साइड हमारा प्लस होता है, सिल्वर वाली साइड हमारा माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम 4 डायोड को जोड़ के एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। वहां पे फिर क्या होगा कि सिल्वर वाली साइड हमारा प्लस होगा और ये जो ब्लैक वाली साइड है ये माइनस होगा। लेकिन सिंगल डायोड के अंदर ब्लैक वाली साइड प्लस होता है और सिल्वर वाली साइड हमारा माइनस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डायोड को लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 2 डायोड ले रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से समझ के करना। तो सबसे पहले देखिए, हम सिल्वर वाली साइड दोनों डायोड को रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए सिल्वर वाली साइड से हमने पकड़ा इसको, और इसको पकड़ के हम इस तरीके से घुमा देंगे। ये देखिए हाथों की मदद से ये घूम जाएगा बड़े आराम से, सॉफ्ट वायर होती है। तो इस तरीके से देखिए ये हमने यहाँ पे इसे घुमा दिया। तो यहाँ पे हमने 2 डायोड को सिल्वर वाली साइड से मोड़ा है। इसी तरीके से बाकी के जो बचे 2 डायोड है, इसको अब हम ब्लैक वाली साइड से मोड़ेंगे। पहले हमने सिल्वर वाली साइड से मोड़ा है, अब इसे हम ब्लैक वाली साइड से सेम उसी तरीके से इसकी वायर को मोड़ देंगे। ये देखिए सिंपल सा तरीका है। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ब्लैक वाली साइड से इसे मोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चारों डायोड को आपस में जोड़ना है। तो 2 इसके अंदर हो गए, 2 इसके अंदर हो गए। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसको हम ऐसे रख के मोड़े या फिर ऐसे रख के मोड़े। तो आपकी मर्जी है जी, आप ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के ऐसे मोड़ देना है वायर को। ये हमने इस तरीके से मोड़ दिया, और ये वाला जो डायोड है इसको इस तरीके से करके यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसकी भी वायर को हम मोड़ देंगे। ये देखिए कितना आसान है यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाना। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको इसका कनेक्शन समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक साइड हमारा डायोड का सिल्वर साइड है और एक साइड डायोड का ब्लैक साइड है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो एक डायोड का हमारा सिल्वर साइड है और दूसरी साइड ब्लैक साइड है। तो ये वाली जो लैग होगी ना, ये हमारी एसी की होती है, ठीक है। ये हमारी एसी की लाइन के लिए है, तो यहाँ पे हम एसी वाली वायर को जोड़ेंगे। अब इस साइड वाली की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में इस डायोड के अंदर सिल्वर पट्टी है और इसके अंदर भी सिल्वर पट्टी है। ये देखिए दोनों हमारे सिल्वर साइड हैं, यानी यहाँ पे दोनों डायोड की सिल्वर वाली लैग आपस में जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल डायोड के अंदर क्या होता है कि जो सिल्वर वाली साइड की लैग होती है वो माइनस की होती है। लेकिन जब हम 4 डायोड को जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो वहां पे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सिंगल डायोड के अंदर माइनस था तो यहाँ पे अब
प्लस होगा। तो यहाँ पे ये वाली जो लैग है ये प्लस की मानी जाएगी। अब इसी तरीके से इस साइड में देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों डायोड का हमारा ब्लैक साइड आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल डायोड के अंदर ब्लैक वाली साइड की जो लैग होती है वो प्लस की होती है, लेकिन यहाँ पे हमने 4 डायोड को जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो लैग है ये माइनस की होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चीज को आपको समझ के रखना है। काफी सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन गया, इसके अंदर प्लस माइनस की पहचान भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेना है कैपेसिटर। ये देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और इसको मैंने पुराने सर्किट से निकाला है। अब ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड, ये 50 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर के अंदर भी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, क्या सर हम 35 वोल्ट का कैपेसिटर ले सकते हैं या 100 वोल्ट का कैपेसिटर ले सकते हैं। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात ये है समझने वाली कि ये जो यूएफ है ये कम से कम आप 4700 रखो, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये जो वोल्ट है ना, ये जैसे कि हम जो चार्जर बना रहे हैं 12 वोल्ट बैटरी के लिए बना रहे हैं, तो 12 दूनी 24, हमेशा आपको दुगने वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। तो 12 दूनी 24 होता है, तो 24 वोल्ट का कोई इस टाइप का कैपेसिटर मिलता नहीं है, तो उसकी जगह पे 25 वोल्ट आता है। तो आप कम से कम 25 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर यूज करिए। अगर आपके पास 25 वोल्ट नहीं है तो आप उसकी जगह पे 35 वोल्ट लगा सकते हो, 50 वोल्ट लगा सकते हो, 100 वोल्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 25 वोल्ट से कम का कैपेसिटर आपको यूज नहीं करना। अगर यूज करोगे तो कैपेसिटर हमारा हीट होगा, कई बार फट भी जाता है, कई बार पीछे से फूल भी जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया कैपेसिटर के बारे में। अब जब भी हम मार्केट से नया कैपेसिटर लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, उसके अंदर हमेशा एक लेग आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी, ठीक है। तो जो छोटी वाली लेग होती है हमेशा माइनस की होती है, बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की होती है। और कई बार आपने अगर किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला है तो हो सकता है दोनों लेग आपको बराबर मिले। तो ऐसे में आप कैसे पहचानोगे प्लस माइनस, तो सिंपल सा तरीका है, क्या है कि एक साइड कैपेसिटर के अंदर आपको ऐसे व्हाइट पट्टी दिखाई देगी और बीच में माइनस का सिंबल दिखाई देगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस साइड वाली जो लेग है ये माइनस है, दूसरी साइड तो ऑटोमेटिक हमारी प्लस हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटर के अंदर प्लस माइनस पहचानना है। अब ये हमने पहचान लिया। अब हमें क्या करना है, इस कैपेसिटर को इस ब्रिज रेक्टिफायर में लगाना है। अब कहाँ पे लगाओगे, प्लस माइनस वाली लेग पे। और प्लस माइनस कौन सी लेग है वो मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इस साइड में दोनों कैपेसिटर की हमारी सिल्वर साइड है, यहाँ पे देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो इसी तरीके से हम इसको लेंगे, ये हमारा प्लस है तो यहाँ पे ऐसे इसको करके हम लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा माइनस हो गया कैपेसिटर का, ये देखिए, और ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों सिल्वर की लेग आपस में जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से करके सोल्डिंग कर देनी है। ये देखिए ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए मैं सब कुछ आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि जो जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज की वो भी बड़े आराम से इस चीज को बना सके घर पे, ठीक है। क्योंकि अगर इन चीज को अगर हम किसी दुकान पे बनवाने जाते हैं तो दुकानदार कई बार ज्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। तो ये चीज आप घर पे कर सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अब यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे, उस लेग को अच्छे से यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सोल्डर ले रहे हैं और यहाँ पे हम अच्छे से इसे जोड़ देंगे। ये देखिए बड़े आराम से हमने सोल्डरिंग कर दी है इस साइड, और फिर से हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे और यहाँ पे इसको भी मजबूती के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कैपेसिटर को जोड़ दिया है। तो आपको इसी तरीके से प्लस माइनस देखते हुए यहाँ पे कैपेसिटर को जोड़ना है, उल्टा मत कर देना नहीं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आप देख सकते हो मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 012 का ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पेयर का। इसी तरीके से मार्केट में 12012 का भी आता है। 12012 और 012 में फर्क क्या है कि जैसे कि ये जो 012 का है इसके अंदर देखिए जो प्राइमरी वायर है इसके अंदर भी 2 वायर है, जो सेकेंडरी वायर है उसके अंदर भी 2 वायर है। लेकिन जो 12012 का ट्रांसफार्मर होगा उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी वायर तो आपको 2 ही मिलेगी, लेकिन जो सेकेंडरी वायर होगी यहाँ पे 2 की बजाय 3 वायर होगी।
तो 12 ट्रांसफार्मर से कैसे 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर बनाते हैं, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 0-12 ट्रांसफार्मर से कैसे आप बैटरी चार्जर बना सकते हो। अब ये जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड, इसे अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो ये ट्रांसफार्मर कम से कम आपको 200, 250, 300 रुपए के आसपास का मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप इसे सस्ते में लेना चाहते हो तो इसका सबसे सस्ता जुगाड़ ये है कि आप अपने मोहल्ले के आसपास की जो कबाड़ी वाली दुकान है ना, वहां पे आप इस ट्रांसफार्मर को पता करें। वहां पे आपको बड़े आराम से 50 से 60 रुपए के अंदर ये मिल जाएगा, और मैं भी कई बार वहीं से लेके आता हूँ। क्योंकि उनको क्या होता है कि इस ट्रांसफार्मर को खोल के इसकी सारी चीजों को अलग अलग करके बेचना होता है, तो वहां पे इजिली आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए यहाँ पे हम इसका कनेक्शन देखते हैं। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ऐसे में काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिंपल सा काम क्या है कि ये वोल्टेज को कम करके आगे पास करके हमें देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ से अगर हम एसी 220 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में हमें एसी 12 वोल्ट मिलेगी। यहाँ पे ये डीसी नहीं बनाता, सिर्फ वोल्टेज को कम करता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे डीसी कौन बनाता है? डीसी हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाता है, लेकिन ये वोल्टेज को कम नहीं करता। ठीक है, ये चीज भी समझना जरूरी है आपके लिए। तो सारी चीजें मैं बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूं, ताकि जिन भाइयों को बिल्कुल भी नॉलेज ना हो तो अच्छे से समझ जाएं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि एसी वोल्ट आती है, और मैंने आपको ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 2 लेग ऐसी बताई थी जिसके अंदर हमें एसी वाली वायर जोड़नी है। तो वो लेग कौन सी है? वो ये वाली है। अब इसके अंदर तो हमें प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसी के अंदर तो प्लस माइनस होता नहीं है, डीसी के अंदर होता है। और डीसी के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, और उसी हिसाब से हमने कैपेसिटर को भी लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें काम क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी वायर को हम छीलेंगे। ये देखिए इस तरीके से वायर को हम छील रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए इस वायर पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। देखिए फ्लक्स लगाने से क्या होता है फ्रेंड, सोल्डिंग अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा लिया फ्लक्स को। यहाँ पे जो इसकी लेग है फ्रेंड, इसको आप चाहो तो काट के छोटा भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे इसलिए मैं इसकी लेग को काट नहीं रहा। लेकिन अगर आप बना रहे हो तो आप इसकी लेग को छोटा भी कर सकते हो काट के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वाली जो लेग है यहाँ पे तो हमारी कैपेसिटर वाली लेग जुड़ी हुई है। ठीक है, ये डीसी की है, तो ये एसी वाली है। तो यहाँ पे हम अब वायर जोड़ेंगे। तो चलो भाई यहाँ पे वायर हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा सोल्डर वायर लेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसे हम जोड़ देते हैं। सब कुछ मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे और आप आराम से इसे घर पे बना सको। ये देखिए, तो यहाँ पे एक वायर मैंने जोड़ दी है। इसी तरीके से फिर से थोड़ा सा हम सोल्डर लेंगे, और ये जो हमारी दूसरी वायर है इसको इस साइड में जोड़ देंगे। ये हमारा इस साइड में जुड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर की दूसरी वायर को भी जोड़ दिया है। बिल्कुल आसान है यहाँ पे। ये देखिए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बैटरी चार्ज करनी है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, उसके लिए यहाँ पे हम एक 3 mm की एलईडी ले रहे हैं, जो कि 1.5 वोल्ट पे काम करती है। अब ये एलईडी यहाँ पे खराब हो जाएगी अगर हम इसे डायरेक्ट लगा दें, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम एक 1K का रेजिस्टेंस भी लगा रहे हैं, ताकि ये एलईडी खराब ना हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगी, एलईडी 1.5 वोल्ट पे चलेगी, तो भाई नॉर्मल सी बात है, खराब हो जाएगी। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। 1K का क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है, और ये भी आपको 1 से 2 रुपए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर प्लस माइनस होता है, आपको पता ही होगा। एक लेग बड़ी होती है, एक लेग छोटी होती है। तो आप रेजिस्टेंस को किसी भी लेग में लगा सकते हो, रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सिंपली से यहाँ पे ये जो प्लस वाली लेग है ना, इसके साथ में जोड़ रहे हैं। ये हमारी बड़ी वाली लेग है, इसके साथ में इस तरीके से जोड़ देंगे, और यहाँ पे हल्का सा ये देखिए फ्लक्स लगाया, और उसके बाद सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, वीडियो लंबी जरूर होगी फ्रेंड, लेकिन सीखने को आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे सोल्डिंग हम कर देंगे। ये हो गई। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे कटर की मदद से। तो मैं कटर ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा कटर है, इसकी मदद से हम इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एलईडी के अंदर
रेजिस्टेंस को लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो हमारी प्लस वाली वायर है, प्लस कौन सी है हमारी, प्लस ये वाली है, ठीक है, ये हमारा प्लस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलईडी के प्लस को जोड़ देंगे डायरेक्ट, इस तरीके से एलईडी के प्लस वाली लेग को डायरेक्ट जोड़ देंगे और यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हम सोल्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। अब ये जो हमारी माइनस वाली लेग है ना, इसको हमें माइनस वाले इस पे नहीं जोड़ना। इस पे अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा कि जब आपकी बैटरी चार्जिंग पे होगी और लाइट चली जाएगी तो ये बैटरी की वोल्टेज से एलईडी हमेशा जलती रहेगी। और हमें इसे ऐसे लगाना है कि जब इसे हम चार्ज करें तभी एलईडी जले, अगर लाइट चली जाती है और बैटरी की वायर लगी हुई है तो भी ये एलईडी ना जले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इस साइड या फिर इस साइड दोनों में से किसी भी एक लेग पे लगा देंगे। ये हमारी एसी वाली लेग है ना, इस पे लगाना है, तो हम इस साइड वाले पे लगा देते हैं, ये पास में पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एलईडी की माइनस वाली लेग है उसको आपको माइनस साइड में नहीं जोड़ना, उसे एसी वाली किसी भी एक लेग पे लगा देना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे जोड़ रहे हैं। सब कुछ मैं खुला खुला आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो इस चीज को आप छोटा करके भी बना सकते हो, लेकिन आपको कनेक्शन समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पे ऐसे में करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एलईडी का भी कनेक्शन कर लिया है। अब उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, दो वायर लेनी है। ये देखिए इसके अंदर चिमटी लगी हुई है पहले से, तो आप अपनी पहचान के हिसाब से वायर ले सकते हो, रेड ब्लैक ज्यादा बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी रेड वायर है यानी ये प्लस की है, तो इसको हमें जोड़ना है। तो इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, प्लस हमारा इस साइड में है, तो चलिए भाई इसको भी हम जोड़ देते हैं, हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लेते हैं सोल्डर, ये देखिए इस तरीके से सोल्डर ले रहे हैं और ये हमारा प्लस यहाँ पे है। तो चलो भाई इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस वाली वायर को जोड़ दिया। इसी तरीके से ये ब्लैक वाली वायर हमारी माइनस की है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि कैपेसिटर का माइनस यहाँ पे है, ठीक है। तो चलो भाई इसको भी हम जोड़ देते हैं, थोड़ा सा लेंगे फिर से सोल्डर और इसे अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा चार्जर है फ्रेंड, ये बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बस आपको सिंपल से कनेक्शन करने होते हैं किसी भी चार्जर के अंदर। तो ये चार्जर बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप इस टाइप की यूपीएस की बैटरी को चार्ज कर सकते हो इससे, इस टाइप की जो मोटरसाइकिल की बैटरी है इससे भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रैक्टर की बैटरी है तो वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 15 से 20 एम्पेयर तक की बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हो। उससे ज्यादा की करोगे तो फिर यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस यूपीएस वाली बैटरी को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल डाउन बैटरी है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे रगड़ लेते हैं इसको। ये डाउन हो चुकी है, तो देखते हैं थोड़ी बहुत अगर वोल्टेज चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो आइडिया लग ही जाएगा हमें। तो यहाँ पे इनकी पिनों को थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ। पुरानी बैटरी है, बिल्कुल 0 वोल्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले, और ये जो ब्लैक वाली है इसको यहाँ पे लगाएंगे। अच्छे से हमें लगा लेना है। और ये वायर है फ्रेंड, इसको मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसके साथ में हम जोड़ेंगे। तो मैं एक बार प्लग ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक प्लग ले लिया है। सबसे पहले स्विच को हम बंद करेंगे, यहाँ पे पहले इसको लगा लेते हैं और ऊपर से हम प्लग को लगा देंगे ताकि ये हिले ना, क्योंकि जो मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है ऐसा ही है, काम चलाओ। तो इस तरीके से हम लगा रहे हैं। अब देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर एलईडी जलने लगी है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्जर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कम से कम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे चार्जिंग पे छोड़ देते हैं और देखते हैं। अभी क्या है कि हमारी जो बैटरी है बिल्कुल 0 वोल्ट है, तो देखेंगे कुछ वोल्टेज अगर इसमें 2-4 वोल्ट शो करने लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई बैटरी हमारी चार्जिंग कर रहा है ये चार्जर। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट का। तो फ्रेंड लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ बैटरी हमारी चार्ज हो भी रही है कि नहीं हो रही इस चार्जर से। तो यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ से वायर को हटा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है, चलिए देखते हैं कुछ बैटरी चार्ज हुई कि नहीं हुई। और उसके बाद इस चार्जर से मैं डायरेक्ट भी आपको 12 वोल्ट का फैन वगैरह चला के दिखाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हो कि ये बैटरी बिल्कुल 0 थी, ठीक है,
और यहाँ पे 6.8182 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब बैटरी हमारी चार्ज हो रही है चार्जर से। अब यहाँ पे अगर आप बैटरी नहीं है आपके पास, खाली चार्जर से 12 वोल्ट की लाइट वगैरह चलाना चाहते हो या फिर मोटर चलाना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये जो चार्जर है मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम प्लस माइनस की वायर को जोड़ेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे इसकी वायर को मैं थोड़ा सा खुला कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपस में शॉर्ट ना हो जाए। और यहाँ से देखिए, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया और आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी 12 वोल्ट की मोटर काम कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप 12 वोल्ट की लाइट वगैरह कोई जलाना चाहते हो इस चार्जर से डायरेक्ट, तो वो भी आप चला सकते हो। ये देखिए, मेरे पास 12 वोल्ट का ये बल्ब है। ये डीसी 12 वोल्ट का बल्ब होता है फ्रेंड, मार्केट में मिल जाता है इजिली। तो इसको भी मैं जला के दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने घर पे ये 12 वोल्ट का चार्जर बना सकते हो बहुत ही कम पैसे के अंदर। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।